हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ब्राइट माइंड्स क्लास 6 to 10 जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए पढ़ाते हैं, आपकी थॉट क्लैरिटी के लिए पढ़ाते हैं। तो हमने पॉलिनोमियल्स का पार्ट 2 ब्रिज कोर्स का कवर कर लिया था। अब बारी आ चुकी है पार्ट 2 की, जो कि पॉलिनोमियल्स का आखिरी पार्ट है। पॉलिनोमियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो क्लास 9 से 10 में जा रहे हैं, और उनके लिए भी ये वीडियो कुछ हद तक है जो क्लास 10 से 11 में जा रहे हैं और उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जो मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहला जो आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने शॉर्ट्स में भी किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ का प्लस था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब एक आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इनको मैंने सेम कलर से इसलिए लिखा क्योंकि ये बहुत कई हद तक सेम है। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये a प्लस बी, a माइनस बी। और इन सब का प्रूफ यही है कि अगर आप इन लोगों को, जैसे कि ये है, ये है, तो अगर मैं a प्लस बी, a प्लस बी लिखूंगा तो एट द एंड मुझे यही मिलेगा। अगर मैं a माइनस बी, a माइनस बी लिखूंगा तो एंड में मुझे यही मिलेगा। अगर मैं a प्लस बी, अगर मैं a को इससे, 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 अगर मैं ऐसे ऐसे ही करते चला जाऊंगा तो मुझे ये मिल जाए। अच्छा, अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है जो अक्सर नेक्स्ट क्लासेस में यूज नहीं होती हैं, लेकिन तो भी कहीं यूज हो जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा, और एनसीईआरटी की मेंशन्ड है। तो ये है x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई x प्लस बी से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट ए प्लस बी, और ये होल मल्टीप्लीकेशन में x के साथ है प्लस ए बी। और इस पे क्लास 9 में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट बनते हैं, और मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि ये एक वन शॉट भी हो सकता है, जो मैंने दो पार्ट में बांटा है पॉलिनोमियल्स का। जो बच्चे क्लास 8 से क्लास 9 में जा रहे हैं तो मैं कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो सबसे पहला जो मैं क्वेश्चन कराना चाहूंगा वो क्वेश्चन यही है कि देखो 105। अब ये देखो, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 12, क्लास 9 का एग्जाम्पल 12 है। अब एग्जाम्पल 12 का क्या है कि जैसे कि 105 मल्टीप्लिकेशन में है 106 के साथ। अब दिया है कि इवेल्युएट 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी कि मल्टीप्लाई नहीं करना है, यानी कुछ सॉल्व नहीं करना है। तो क्या मुझे इतनी सी बात नहीं पता कि 100 प्लस 5 105 होता है, और मल्टीप्लिकेशन में होगा 100 प्लस 6 106 होता है। तो 105 को मैंने लिख दिया 100 प्लस 5, 106 को मैंने लिख दिया 100 प्लस 6। ठीक है। अब इस केस में क्या ये x प्लस ए x प्लस बी नहीं बन गया? क्योंकि देखो 100 यहाँ पे सेम है, यहाँ पे a को 5 मान लिया और b को मैंने 6 मान लिया। तो अगर उसी लॉजिक से हम सॉल्व करें और अगर मैं इसको यहाँ पे लगाऊं तो यहाँ पे x चूंकि 100 है, इस केस में x आपका 100, a आपका 5 और b आपका 6 है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? मैं अगर लिखूं यहाँ पे ये सेम फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पे लिख के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा सीधा 100 का स्क्वायर कर देना प्लस 5 प्लस 6, और इधर मल्टीप्लिकेशन में ऐसे करना है तो ब्रैकेट में भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो अगर आप इसको सीधा सीधा करोगे तो ये 100 का स्क्वायर होता है 10,000। 2 जीरो और ऐड कर दिए चूंकि स्क्वायर है। अब 1100 प्लस 5 इंटू 6 यानी कि 30। तो जब इसको आप ऐड करेंगे तो ये आपका ये
ये आपका कुछ बन जाएगा 11,130। ठीक है, तो ऐसे आपको विदाउट मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के लिए भी आता है। और एक में क्या होता है कि आपको फैक्टराइज करना होता है। अभी फैक्टराइज वाला सिस्टम क्या है, जैसे 49a² है प्लस 70ab है प्लस 25b² है। अब देखो हमारे पास a² है, b² है, ab है, लेकिन कुछ नंबर्स है जो कोएफिशिएंट्स हैं, तो उनका टेंशन नहीं लेना है। हमें पता चल चुका है सब प्लस में, तो यहाँ पे क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। क्यों? क्योंकि 7a का होल स्क्वायर आपका होता है 49a², वही आपका 5b का स्क्वायर होता है आपका 25b²। और अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 7a प्लस 5b कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 5b सॉरी, तो ये आपका कितना हो जाएगा 70ab। तो अगर इसको फैक्टराइज करने को बोले तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर सिंपली आ जाएगा 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ इसी में ऐसे डिवीजन में भी आता है जो मैंने उम्मीद की है कि वो आप कर लेंगे। थोड़ा सा दिमाग का बस काम है, वो हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एक होमवर्क भी दे देता हूँ इससे रिलेटेड कि 25/4x² माइनस y² अपॉन 9, इसको आपको फैक्टराइज करना है। ये है आपका होमवर्क ऑफ द वीडियो, होमवर्क ऑफ द डे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट वाले आइडेंटिटी पे। अब ये नेक्स्ट आइडेंटिटी कौन सी है? अब मैं आपको सीधा डायरेक्टली आइडेंटिटी बता रहा हूँ। क्वेश्चन अगर मुझे कराने होंगे तो वो मैं उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड एक अलग से वीडियो बना दूंगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली एक आइडेंटिटी आती है, जो आपके एनसीईआरटी में x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर से दी है। बात एक ही है, वेरिएबल ये a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो ये है आपका a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। और ये कहीं पे जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ऐसा क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जिसमें कुछ कुछ जैसे कुछ अगर मैं टेक्निक बताऊं, जैसे कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की अलग टेक्निक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये काम में आता है। खैर दूसरे भी तरीके से वो क्वेश्चन हो जाता है। अब जैसे कि मैं आपको इससे भी रिलेटेड एक होमवर्क दे दूं, तो होमवर्क मैं आपको ये दूंगा कि मैं लिखूंगा नहीं, एक्सपैंड 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर, बस इतनी सी बात है। अब जल्दी से आते हैं क्यूब वाले आइडेंटिटी पर। क्यूब वाली आइडेंटिटी बहुत आसान है, और इस आइडेंटिटी में आपको क्या करना होता है, इस आइडेंटिटी में कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। जैसे कि x प्लस वाई का होल क्यूब है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x³ प्लस y³ प्लस 3xy। सॉरी मैंने ए भी ले लिया, मैं क्योंकि मैं ए भी ले रहा हूँ, और अंदर जब करेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप एक्सपैंड करके भी लिख सकते हो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर आप एक्सपैंड करना चाहो तो ये एक्सपैंड करने के बाद क्या हो जाएगा देख लो। एक्सपैंड करने के बाद ये कुछ हो जाएगा x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy²। तो ये आपको क्वेश्चन के हिसाब से इनका यूज करना है। अब मैं आता हूँ इसी के नेगेटिव वाले पे, x माइनस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई का होल क्यूब। इसमें कोई भी डाउट की बात नहीं होनी चाहिए कि देखो यहाँ पे चूंकि प्लस, तो x³ है माइनस y³ है माइनस 3xy और x माइनस वाई, तो सब इस केस में माइनस में है। चूंकि माइनस का साइन है, मैंने इसको ऐसे ही याद किया था जब मैंने क्लास 9 में इसको पढ़ा था। जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा x³ माइनस y³ माइनस 3x²y। और देखो ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3xy। अगेन कॉन्सेप्ट के साथ इसको यूज करना है। एक होमवर्क दे देता हूँ, 5p माइनस 3q का होल क्यूब निकाल लेना और 3a प्लस 4b का होल क्यूब निकाल लेना। अब कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे कि 104 का होल क्यूब निकालो,
तो इसको ऐसे ही निकालते हैं कि 100 प्लस 4 का होल क्यूब, तो ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा y। ये फॉर्मूला आप लगा दो। इस फॉर्मूले को जब लगा देंगे तो इसमें आपका आंसर, क्योंकि मैंने इसका आंसर पहले देखा था, तो कुछ आता था 1124864। ठीक है, इसका आंसर मैंने पहले देखा था। आपको इसको करना है अच्छे से। और देखो, अब जैसे बोल दे कि 999 का क्यूब निकालो, तो अब यहाँ पे माइनस वाला ये केस आपका बन जाता है। ठीक है, अब जो मैं आना चाहूंगा नेक्स्ट वाले पे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की। ठीक है, और इसको मेनली हम ऐसे लिख देते हैं। देखो, ये अक्सर आता नहीं है, लेकिन ये अभी जो 9th में जा रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, एक मिनट, हाँ, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट, और दूसरी तरफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये बहुत थोड़ी सी बड़ी आइडेंटिटी है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट इन मल्टीप्लीकेशन विथ इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब जब इनको अंदर अंदर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एक्स को मैंने हर एक से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने वाई को किया, फिर मैंने जेड को किया, तो उससे जाके ये बनता है। अगर निकालना हो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल आ जाते हैं कि जैसे 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz को आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब दो अलग से आइडेंटिटी और ये लास्ट पार्ट हो चुका है अपने पॉलिनोमियल का, जो कि ऐसे सीधा आती नहीं है, मतलब एनसीईआरटी में ऐसे डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन वो होती है वो आइडेंटिटी। अब उन जब आइडेंटिटी पे मैं चलूंगा, तो मैं आपको बता दूं कि वो बहुत ही आसान आइडेंटिटी है और वो अक्सर 10th में भी आ जाती है। अब वो आइडेंटिटी कौन सी है? वो है आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी। अब इस केस में क्या हो जाएगा, इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई। ठीक है, अब ये है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस केस में, और मैं इसलिए इसको ऐसे भी लिखता हूँ एक्स वाई बीच में, क्योंकि अब मैंने इसको ऐसे ही याद कर लिया है कि दो पॉजिटिव स्टार्टिंग और एंड में, और बीच में एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है एक्स प्लस वाई इन ब्रैकेट इन मल्टीप्लीकेशन विथ इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक आखिरी जो आइडेंटिटी है वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी। तो इसमें एक्स माइनस वाई और बाकी सब का सब मैं फिर बता दूं कि ये जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी है, ये जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जो आइडेंटिटी है, इसमें स्टार्टिंग में पूरा माइनस में, जैसे एक्स माइनस वाई है, लेकिन फिर जब बारी आएगी तो उसमें अब जो आएंगे सारे डिजिट्स वो आएंगे पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई। तो ये और ये, इन दोनों आइडेंटिटीज को आप बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये जो है ये मैं ये बता दूं पहले ही, क्योंकि इससे सवाल आ जाते हैं। ये आपके क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री में आती है, कुछ कुछ आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें आप साइन और कॉस के टर्म्स में डील करोगे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म्स में डील करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक नेम्स के टर्म्स में, जैसे यहाँ पे एक्स के टर्म्स में डील किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा ये ब्रिज कोर्स सीरीज जो अब तक चल रहा है और आगे भी अभी चलेगा, क्योंकि अभी मार्च का मंथ है, अप्रैल तक मैं ट्राई करूंगा कि सब सब क्लासेस के मैं पढ़ा दूं। तो मैं बस इतना ही कहूंगा, आप सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन आप जुड़े रहिए, आप कनेक्टेड रहिए इस चैनल के साथ, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है, हमारा जो अब हमारा कॉन्सेप्ट यानी कि हमारा पढ़ाई का कॉन्सेप्ट नहीं, अब हमारा जो फंडामेंटल एम है
वो है आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, आपका थॉट क्लैरिटी। तो जुड़े रहिए ब्राइट माइंड्स क्लास 6 to 10 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।